अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ातिमा कौसर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर हाज़िर हुई हूँ। इस कहानी का नाम है जाल। ये कहानी फ़रज़ीन फ़हीम की है। तर्जमा आमरा आलम ने दिया है। इसमें जो तस्वीर शामिल की हैं वो सबाहत कादरी ने दी है। ये किताब बुक ग्रुप पब्लिशर्स की है और त्रीन एजुकेशन फाउंडेशन ने ये किताब बुक ग्रुप से ख़रीदी है। अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी में एक शेर को शिकारी ने अपने जाल में कैद कर लिया है और वो शेर जो है अपनी आप बीती सुना रहा है। सफ़र बहुत लंबा था। लोहे का बड़ा सा पिंजरा नीचे खड़े हुए ट्रक में उतारा गया। मैं उस पिंजरे में कैद था। मैंने सलाखें भी तोड़कर भागने की कोशिश की, मगर सलाखें बहुत मजबूत थीं। वो कितने अच्छे दिन थे। मैं, मेरी बीवी रेशमी और हमारे 2 बच्चे चमक और दमक मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे थे। बहुत से शेर, शेरनियाँ और उनके बच्चे भी हमारे साथ हरे भरे मैदानों में हंसी खुशी रहते थे। मुझे चमक और दमक की शरारतें याद आ रही हैं। एक शाम तो वो दोनों एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े के लिए लड़ते रहे, यहाँ तक कि अंधेरा हो गया और चमक थक हार कर सो गया। मुझे याद आ रहा है, हमारे घर के करीब बहुत ही सांपों के बिल थे। वहाँ जहरीले सांप रहते थे। हमने अपने बच्चों को वहाँ जाने से सख्ती से मना किया हुआ था, लेकिन दमक को सांप देखने का बड़ा शौक था। जब वो तकरीबन 5 महीने का था तो एक दिन वो हमसे छुपकर वहाँ चला गया। जब वापस आया तो उसका गाल गुब्बारे की तरह सूजा हुआ था। उसको जहरीले सांप ने काट लिया था। उस दिन तो वो मरते मरते बचा। जानवरों के शिकार के लिए जंगल में इंसान अक्सर आते रहते थे। कभी उनको हमारी खाल की ज़रूरत होती तो कभी हमें चिड़ियाघर में कैद करने के लिए ले जाते। मुझे जब कभी उनके आने की खबर मिलती, मैं अपने कुंबे को लेकर घने जंगल में छुप जाता। कभी कभी शिकारियों से बचने के लिए हम एक दूसरे से अलग भी हो जाते थे, लेकिन जैसे ही खतरा टल जाता दोबारा एक बूढ़े दरख्त के नीचे आ मिलते। हम लोग कितने खुशनसीब थे। जब ये खबर मिली कि जंगली जानवरों की हिफाजत के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन इंसान कब मानता है। शिकारी आते रहे, हमें मारते रहे, उठाकर ले जाते रहे। एक दिन मेरी बारी भी आ गई। रेशमी और मैं मज़े से बैठे धूप ताप रहे थे। करीब ही दमक और चमक खाना खा रहे थे कि अचानक हमें एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। ये आवाज़ बंदूक की थी। वही काली बदशक्ल लोहे की नाली जिसमें लकड़ी का बड़ा सा हत्था चढ़ा हुआ था। हमें अंदाज़ा हो गया कि इंसान हमारे करीब आ रहे हैं। मैंने रेशमी की तरफ देखा। उसकी आंखों में परेशानी थी। बच्चे डरे हुए थे। मैंने अपने कुंबे को भागने का इशारा किया और ख़ुद भी फ़ौरन दौड़ना शुरू कर दिया। मेरी रगों में अजीब सी ताकत आ गई थी। ये फ़ैसला तो हम पहले ही कर चुके थे कि बिछड़ने की सूरत में वही बूढ़े दरख्त के नीचे आकर मिला करेंगे। मैंने मुड़कर देखा, रेशमी मेरी तरफ देख रही थी और मुसलसल दौड़े जा रही थी। शायद वो मुझे खुदा हाफिज कह रही थी। मैं ये देखे बगैर दौड़ा चला जा रहा था कि मेरे आगे भी कोई ख़तरा हो सकता है। अचानक धड़ाम से मैं एक गड्ढे में गिर गया। अब जो आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि उस गड्ढे की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि बाहर निकलना नामुमकिन है। चारों तरफ बंदूकें लिए इंसान खड़े हैं। उन्होंने एक मोटी रस्सी का जाल मेरे ऊपर फेंका और मैं उसमें फंस गया। मैंने रिहा होने की बहुत कोशिश की, चिंघाड़ा, धाड़ा, वो सारी तरकीबें आजमाई जो अपने बचाव के लिए खुदा ने मुझे दी थी, लेकिन सब बेसूद। उन लोगों ने लोहे का एक बड़ा जंगला नीचे उतारा और मुझे उसमें घुसने पर मजबूर कर दिया। मैंने भी हार मान ली और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं बेबस हो गया था। मुझे अपना घर याद आ रहा है। चमक और दमक का वो लकड़ी से खेलना, वो हरे भरे मैदान,
ریشمی کی چمکتی ہوئی سنہری آنکھیں، مجھے یقین ہے کہ وہ سنہری آنکھیں اب بھی اس بوڑھے درخت کے نیچے میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی ہے آپ کو یہ کہانی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی، اور آخر میں یہ بھی کہوں گی کہ کسی چیز کو قید نہیں کرنا چاہیے۔